गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने ग्रीफन वाले लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। आज हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत आएंगे अब की बार। वेरी शॉर्ट और MCQ 40% कह रहे हैं शायद कि 40 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज ग्रीफन। तो आपको पता है कि जैसे लेसन रीड किया, ग्रीफन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। कि ग्रीफन एक ब्रिलियंट क्या होता है? ब्रिलियंट आपको पता ही है, ब्रिलियंट होता है बुद्धिमान, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज ग्रीफन। कि ग्रीफन किस तरह का व्यक्ति था? तो ग्रीफन वाज ए लॉलेस पर्सन। लॉलेस क्या होता है? जो कानून को तोड़ता है, कानून को नहीं मानता। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द इनविजिबल मैन। कि जो अदृश्य व्यक्ति था उसका क्या नाम था? तो हिज नेम वाज ग्रीफन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड ग्रीफन डिस्कवर। ग्रीफन ने क्या खोज की? तो ग्रीफन डिस्कवर्ड अ ड्रग दैट कुड मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। कि ग्रीफन ने एक ऐसे ड्रग की खोज की जो मनुष्य के शरीर को पारदर्शी बना सकती थी। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन वेयर वाज द शॉप ऑफ द थिएटिकल कंपनी। तो थिएटिकल जो कंपनी है उसकी शॉप कहाँ थी? तो इट वाज ए ड्यूरी लेन, जगह का नाम है। तो उसके बाद सिक्स्थ है व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेज कांस्टेबल। गांव वाले जो कांस्टेबल था उसका क्या नाम था? तो हिज नेम वाज मिस्टर जफर्ज। उसके बाद सेवंथ है वेयर डिड द टू बॉय नोटिस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बिना पैरों के निशान दो लड़कों ने कहाँ देखे? द टू बॉय नोटिस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इन द सेंटर ऑफ लंदन ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस। तो दोनों लड़कों ने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो लंदन का इन द सेंटर ऑफ लंदन ऑन द जो लंदन के बीच में जो ऑन द स्टेप ऑफ हाउस घर के बाहर वो देखे घर पे। उसके बाद है वाई डिड ग्रीफन स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर। जो ग्रीफन है वो एक बड़े लंदन स्टोर में क्यों चला गया? तो ग्रीफन स्लीप इन ए बिग लंदन स्टोर बिकॉज ही द कोल्ड वाज अनबियरेबल। ग्रीफन बड़े लंदन स्टोर में चला गया क्योंकि जो ठंड थी वो अनबियरेबल मतलब असहनीय थी। उसके बाद है नाइन्थ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मिसिज हॉल व्हाट टाइप ऑफ ए पर्सन वाज हर गेस्ट। मिसिज हॉल के अनुसार जो उसका मेहमान था वो किस तरह का व्यक्ति था? मेहमान कौन था? ग्रीफन था। तो सी फाउंड हिम एन एक्सेंट्रिक पर्सन। तो उसने उसको एक एक्सेंट्रिक होता बिल्कुल सनकी, पागल कह सकते हैं, किस्म का व्यक्ति पाया। उसके बाद 10th क्वेश्चन है वेयर डिड ग्रीफन गो आफ्टर मेकिंग एज ए थेफ्ट इन शॉप ऑफ थिएटिकल कंपनी। थिएटिकल कंपनी में चोरी करने के बाद ग्रीफन कहाँ गया? तो ही वेंट टू आइपिंग विलेज। वह आइपिंग विलेज गया। उसके बाद 11th हु वाज फ्लोइंग द मड्डी फुटप्रिंट्स। जो कीचड़ में जो फुटप्रिंट्स थे, पैरों के निशान थे, उनका पीछा कौन कर रहा था? द टू बॉयज वर फ्लोइंग द मड्डी फुटप्रिंट्स। दो लड़के उन जो कीचड़ भरे फुटप्रिंट्स थे उनका पीछा कर रहे थे। उसके बाद 12th क्वेश्चन है हुज हाउस डिड ग्रीफन सेट ऑन फायर। ग्रीफन ने किसके घर को आग लगा दी? तो ग्रीफन सेट हिज लैंडलॉर्ड हाउस ऑन फायर। ग्रीफन ने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी। उसके बाद वाई वाज द टाइम बैड फॉर ग्रीफन टू बिकम इनविजिबल। कि ग्रीफन के लिए अदृश्य होना, जब अदृश्य हुआ तो उसके लिए समय बैड या बुरा क्यों था? तो द टाइम वाज बैड बिकॉज इट वाज बिटरली कोल्ड आउटसाइड। क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी, इस वजह से वो ये समय उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा था। 14 क्वेश्चन है हु वाज मिसिज हॉल। मिसिज हॉल कौन थी? तो मिसिज हॉल हुआ था लैंडलॉर्ड्स वाइफ। मिसिज हॉल लैंडलॉर्ड की पत्नी थी। 5th क्वेश्चन है हु वाज मिसिज जफर्ज। जफर्ज कौन था? मिसिज जफर्ज वाज द कांस्टेबल ऑफ स्प्रिंग विलेज। स्प्रिंग विलेज का कांस्टेबल था। और लास्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ग्रीफन बिकम इनविजिबल। ग्रीफन अदृश्य कैसे हो गया? तो ग्रीफन बिकेम इनविजिबल व्हेन ही रिमूव्ड ऑल हिज क्लॉथ वोर्न बाय हिम। कि ग्रीफन अदृश्य हो गया जब उसने जो कपड़े पहने थे, जब वो कपड़े उसने उतार दिए। तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से लर्न करने हैं। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन देखिए। लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट वाज द क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन द क्लर्जीमैन स्टडी। पादरी के अध्ययन कक्ष में जो घटना घटी उसकी जो क्यूरियस होता अजीब सी घटना घटी उसके बारे में बताना है। तो देखिए वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग सम साउंड्स केम
फ्रॉम द स्टडी कि एक दिन सुबह सुबह अध्ययन कक्ष में से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन। क्लर्जीमैन यानी पादरी और उसकी पत्नी जाग गए। दे केम डाउन स्टेयर्स, वे नीचे आए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी फ्रॉम द स्टडी, उन्होंने अध्ययन कक्ष में से पैसों की चिंक होती है, पैसों की खनखन की आवाज़, खनक की आवाज़ सुनी। इट वॉज क्लियर दैट समवन वाज टेकिंग अवे मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क। यह क्लियर था कि कोई उसके जो क्लर्जीमैन है उसके डेस्क से कोई पैसे चुरा रहा था, पैसे ले रहा था, चुरा रहा था। द क्लर्जीमैन टूक ए पोकर इन हिज हैंड। क्लर्जी में तो जो क्लर्जीमैन था उसके हाथ में एक छड़ी थी। पोकर क्या होता है? छड़ी। टूक मतलब ली, उसने एक अपने हाथ में एक छड़ी ली। ही केयरफुली ओपन द डोर, उसने बिल्कुल सावधानी से दरवाज़ा खोला। ही एक्सपेक्टेड टू फाइंड ए थीप इन द रूम, उसने आशा थी कि वह कमरे में उस चोर को ढूंढ पाएगा। सो ही साउटेड एंड आस्क्ड द मैन टू गिव इन, इसलिए वह चिल्लाया और व्यक्ति को बोला कि वह अपनी हार मान ले। गिव इन होता है हार मानना। बट ही फाउंड द रूम एम्प्टी, लेकिन उसने कमरे को खाली पाया। दे वर सरप्राइज्ड, वे दोनों यानी क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ दोनों हैरान हो गए। ही एंड हिज वाइफ लुकड अंडर द डेस्क, उसने उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा। दे लुकड बिहाइंड द कर्टेन, कर्टेन होते पर्दे, तो उन्होंने पर्दों के पीछे भी देखा। दे इवन चेक्ड द चिमनी, चिमनी क्या होता है? मतलब वही आग वगैरह जलाते हैं। दे इवन चेक्ड द चिमनी, चिमनी की भी जांच की। बट दे डिड नॉट फाइंड एनी बॉडी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, कोई भी किसी व्यक्ति को नहीं पाया। हाउएवर द डेस्क हैड बीन ओपन, फिर भी जो डेस्क था वो खुला हुआ था। दे फाउंड दैट मनी वाज मिसिंग फ्रॉम द डेस्क, उन्हें पाया कि जो पैसे थे वो डेस्क से गायब थे। दिस वाज ए रियली क्यूरियस एपिसोड, ये वास्तव में अजीब घटना थी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट सिर्फ लर्न करने और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने राइट भी करना और लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स।